गुरुदेव ही ईश्वर हैं जो गुरु रूप में अवतरित हुए हैं इस पृथ्वी पर हमारे उद्धार के लिए। हमारी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ खोलने के लिए गुरुदेव ही हैं। गुरुदेव शक्ति का असीम भंडार हैं। गुरुदेव के चरणों से शक्ति प्रवाहित होती रहती है। यदि गुरुदेव के चरणों का सहारा है तो फिर डर कैसा। गुरुदेव ने ऐसा सुदृढ़ और सशक्त साधन हमें प्रदान किया है जो अवश्य हमें पार लगाएगा, ये मेरा विश्वास है। इस संसार में किसने ठोकरें नहीं खाई हैं? कौन अपनी राह से भटका नहीं होगा? किसके जीवन में दर्द से मुलाकात नहीं हुई होगी? कहते हैं, कौन है इस जीवन में जो दर्द का मारा नहीं है? कौन है इस जीवन में जो दर्द का मारा नहीं है? कौन है वह आँख जिसमें अश्रु की धारा नहीं है? कौन जीवन में सदा बढ़ता रहा है मंजिलों पर? कौन सूरज यह बताओ शाम का हारा नहीं है? हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं जिनसे उभर कर वह बाहर निकल आता है अपने कुछ अनुभवों को साथ लेकर। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाओं से मुझे गुजरना पड़ा जो मुझे सदैव याद रहेंगी। इस दुनिया में छद्मवेशियों का जब असली चेहरा सामने आता है तो बड़ी हैरानी होती है। कहते हैं, खुश्क पत्तों के हैं आशियाँ, यहाँ बच के रहो। खुश्क पत्तों के हैं आशियाँ, यहाँ बच के रहो। रोज गिरती हैं बिजलियाँ, यहाँ बच के रहो। कहीं से एक सन्यासी पधारे थे जो देवास के एक प्रसिद्ध धार्मिक संस्थान में निवास करने लगे थे। मेरे ऑफिस के प्रायः सभी लोगों को ज्ञात था कि मैं नारायणकुटी आश्रम से संबंध रखती हूँ और वहीं से दीक्षित हूँ। उन लोगों ने उन महात्मा का बड़ा गुणगान किया और मुझसे भी उनका दर्शन करने के लिए कहा। जिज्ञासावश मैं भी उनका दर्शन करने चली गई। सरल स्वभाव के थे, लगभग 40-45 वर्ष की उम्र रही होगी। गेरू वस्त्रधारी, स्वस्थ एवं हंसमुख थे। मुझसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता जताई उन्होंने मेरे घर आने के लिए अपनी इच्छा भी प्रकट की। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें घर पर बुलाया, घर के सदस्यों से परिचय करवाया। इस प्रकार आना जाना होने लगा। उन्होंने मुझे अपने बचपन की एक घटना सुनाई। वे कर्नाटक में थे, तब उनकी आयु लगभग 5 वर्ष की थी। उनका संतरों का एक बगीचा था। संतरों के पेड़ों का एक बगीचा था। एक बार वे पेड़ पर चढ़कर संतरे तोड़ रहे थे। एकाएक झाड़ पर से उनका पांव फिसला और वे नीचे गिरकर अचेत हो गए। उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय आसपास कोई व्यक्ति नहीं था। कुछ देर तक वे वहीं प्राण विहीन पड़े रहे। ऐसी परिस्थिति में एक महात्मा की आत्मा वहां से गुजर रही थी। बच्चे के मृत शरीर को देखकर वह उस शरीर में प्रविष्ट हो गई। वो ऐसे बता रहे थे, उनका कहना था कि अब इस शरीर के द्वारा वह आत्मा अपना कार्य कर रही है। उन्होंने मुझसे एक और बड़ी ही विचित्र बात कही। उन्होंने कहा कि मेरा उन महात्मा से पूर्व जन्मों का संबंध था। वे महात्मा कर्नाटक के हैं और मुझे भी अब कर्नाटक ही उनके साथ जाना होगा। वह मुझे यहाँ से ले जाएंगे। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मन कुछ अस्वस्थ सा हो गया। कई बार वे मुझे ऑफिस से फ़ोन करके बुला लेते थे। एक बार मैं उनके दर्शनों के लिए गई तो वे एक दूसरे कमरे में अपने एक परिचित व्यक्ति से कुछ बातें कर रहे थे। उनकी बातें स्पष्ट मुझे सुनाई दे रही थीं।
वे महात्मा उस व्यक्ति के द्वारा महेश्वर से कुछ वस्तुएं मंगा रहे थे। वे वस्तुएं क्या थीं? उल्लू की हड्डी, बिल्ली के बाल, कुछ और भी चीज़ें। उनकी बातें सुनकर मेरा माथा ठनका। मैं आश्चर्यचकित रह गई। ये वस्तुएं तो अपवित्र मानी जाती हैं और तामसिक तंत्र के प्रयोग में लाई जाती हैं। इन वस्तुओं का अपने सात्विक परंपरा में कोई स्थान नहीं है। तब मैंने उनके पास जाना बंद कर दिया। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। कई युक्तियों के द्वारा उन्होंने मुझे बुलाने का प्रयत्न किया भी, लेकिन वे विफल रहे। इसलिए वे खीज से गए थे मुझ पर। अंत में उनका असली रूप उजागर हो ही गया। उन्होंने मुझे फ़ोन पर धमकी दी कि यदि कोई बाधा आई तब तो मेरे पास आना ही होगा। मैं घबरा गई। गुरुदेव की शरण में जाकर मैंने उनको शुरू से आखिरी तक पूरा वृत्तांत कह सुनाया। थोड़ी देर मौन रखकर गुरुदेव ने मुझसे कहा, ठीक है, अब यदि उनका फिर से फ़ोन आए तो निर्भय होकर कह सकती हो कि आपको जो करना हो वो करें। कितना बड़ा आश्वासन था गुरुदेव का, कितनी गहरी सांत्वना थी। मैं निश्चिंत हो गई। गुरुदेव ने जो कहा वह 100% ठीक निकला। दूसरे दिन उनका फ़ोन आया। फिर मुझे वही धमकी मिली। इस बार मैंने बड़ी निर्भीकता से गुरुदेव की शक्ति के बल पर उनको कह दिया, स्वामी जी, आपसे जो बन पड़े वो करें, लेकिन मैं अब आपके दर्शनों के लिए नहीं आ सकूंगी। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। उसका परिणाम तुरंत देखने को मिला। शाम को आश्रम आकर मैंने गुरुदेव को सब हाल कह सुनाया। गुरुदेव शांति से सब सुनते रहे। मैं निश्चिंत होकर अपने घर चली गई। प्रातःकाल जब मैं गुरुदेव के दर्शनों के लिए आई तो मुझे पता चला कि रात्रि के लगभग 12 बजे के बाद गुरुदेव के साथ एक विचित्र घटना घटी थी। उसका वर्णन मैं यहाँ करने में असमर्थ हूँ। बस इतना कह सकती हूँ कि उन महात्मा ने मेरे ऊपर ज़बरदस्त तंत्र प्रयोग किया था, जिसे गुरुदेव ने अपने ऊपर ले लिया था। लेकिन गुरुदेव की इतनी बड़ी शक्ति के सामने वह तामसिक तंत्र ठहर नहीं पाया था। गुरुदेव ने उनकी काली करतूत को पूर्णतया विफल कर दिया था। उन्हें अपनी अमोघ शक्ति से परिचित करवा दिया था। इस घटना के कुछ ही दिनों के पश्चात वे महात्मा गुरुदेव के दर्शनों के बहाने वहां आए। मुझे गुरुदेव के निकट उनके आश्रय में सुरक्षित बैठा देखकर उनके सीने पर सांप लौट गया। वे चुपचाप उठकर चल दिए। वो सोच रहे थे शायद मेरा अनिष्ट हो गया होगा। गुरुदेव की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि कुछ दिनों के बाद समाचार मिला कि कुछ कारणों से वे उस धार्मिक संस्थान से निकाल दिए गए थे। उनकी इतनी दुर्गति एवं अपमान हुआ था कि पुलिस के द्वारा उन्हें देवास शहर से बाहर निकल जाने का आदेश प्राप्त हुआ। गुरुदेव की शक्ति असीम है। गुरुदेव मात्र स्वरूप ही हैं। बच्चा नादान होता है, इस संसार में इधर उधर भटकता है, सुख दुख उठाता है, दर दर की ठोकरें खाकर मान अपमान में भी जलता है, और जब भटकते भटकते थक जाता है तो थक हार कर पुनः इस माया के झंझावात से घबरा कर गुरुदेव की गोद में आ जाता है। गुरुदेव का आश्रय ही एक सुंदर और सुदृढ़ आश्रय स्थल प्रतीत होता है। अद्भुत लीला है गुरुदेव की।